हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया, 8th क्लास का मैथमेटिक्स का आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 13 तक हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 सेल्फली करने के लिए दिया था। ठीक है, तो एक दो बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आया है, उनका एकदम सही आंसर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चे जैसे मुझे रिप्लाई करेंगे और जिस बेसिस पे होगा कि भाई अगर ज़्यादातर बच्चों को मान लो उसमें डाउट है तो वो अपन उसे करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को और आज इसे ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों क्वेश्चन देखेंगे। तीनों क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, पहले तो वही चीज 14, 15 और 16 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे इस टाइम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, कमेंट जरूर करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कौन स्टडी कर रहा है या कुछ क्लियरिटी नहीं है या साउंड क्लियर नहीं आ रही, वो एक बार आप मुझे बता देना कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, यानी कि लक्ष्मी कैशियर है किसके अंदर, बैंक के अंदर। भाई अगर किसी का जानकार हो तो बता देना, मुझे भी कुछ नोट सबमिट करवाने हैं। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 और 10, यानी कि उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लक्ष्मी हैज करेंसी नोट्स ऑफ, यानी कि लक्ष्मी के पास कौन कौन से करेंसी नोट्स हैं, एक 100 का है, एक 50 का है और एक 10 का है। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इन नोट के नंबर का जो रेशो है वो है 2, 3 और 5। ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है आपको, ये नंबर की क्वांटिटी नहीं दी हुई। मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपको नोट्स की क्वांटिटी नहीं दी हुई, ये क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको एक रेशो दिया हुआ है कि इस रेशो में हमारे पास नंबर हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए के नोट कितने हैं, 2x, 50 रुपीज के कितने हैं, 3x और 10 रुपीज के कितने हैं, 5x। मैंने ये मान लिया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज, यानी कि टोटल लक्ष्मी के पास कितना है, 4 लाख रुपए कैश है। बड़ी पैसे वाली औरत है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डायमेंशंस डज शी हैव, तो ये बताना है भैया 100 रुपीज के कितने पैसे हैं, उसके बाद 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है, नोट बताने हैं। इसने रेशो दे रखा है, हमें नोट बताने कितने कितने नोट लेके बैठी है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपए। टोटल कैश कितना है, 4 लाख है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर 100 रुपए के इसके पास कितने नोट हैं, 2x नोट हैं, 100 रुपए के 2x नोट हैं, तो टोटल कितनी मनी हो गई उसके पास, टोटल कितना पैसा हो गया, 100 इंटू 2x, यही होगा। ठीक है, मैंने बोला कि आपके पास अप्सरा की जो है एक पेंसिल है, अप्सरा की कितनी पेंसिल है, एक पेंसिल है। ठीक है, उसका रेट है 10 रुपए, तो मुझे बताओ 10 पेंसिल का रेट कितना होगा भाई, 10 इंटू 10, यही तो करोगे, मल्टी तो करोगे भाई। टोटल मनी निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टी। ठीक है, यानी कि नंबर इंटू में जो आपका जो भी अमाउंट है उससे आप मल्टी करते हो। ठीक, तो इसका मतलब 100 रुपए मेरे पास टोटल कितने हैं, 100 रुपए के नोट मेरे पास हैं 2x नोट है 100 रुपए के, तो टोटल 100 रुपए की करेंसी मेरे पास कितनी हो गई, 100 इंटू में 2x, प्लस 50 रुपीज की कितनी करेंसी हो गई, 50 इंटू में 3x, और 10 रुपीज की कितनी करेंसी हो गई, 10 इंटू में 5x, इक्वल है 4 लाख रुपीज। भाई सबको ऐड करने पर कितना है उसके पास, 4 लाख रुपए है। सॉल्व करो, 100 इंटू 2x 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल 4 लाख, यानी कि 400x इक्वल हो गया कितना, 4 लाख। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 100 रुपीज के कितने नोट आए हैं, 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 1000 कितने हो गए, 2000। 50 रुपीज के कितने नोट आए, 3 इंटू 1000 यानी कि 3000,
और 10 रुपीज़ के कितने नोट आए 5000। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो वही चीज़ मैं आपको जैसा कि हर बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन को रीड आउट करो, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको लाइन से लिखते जाओ। इन्फॉर्मेशन को नोट करने से हमें आइडिया रहता है कि इसने ये चीज़ें मुझे दी हैं, मुझे इन चीज़ों को ही यूज़ करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे नोट करो, उन इन्फॉर्मेशन को समरी फॉर्म में यूज़ करो, है ना, और उसे सॉल्व करो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। ईजी है, लेकिन 15 नंबर के क्वेश्चन को देखने से पहले आप खुद ट्राई करो, यानी कि वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फटाफट से पॉज करो सारे बच्चे, जो भी वीडियो को देख रहा है फटाफट से पॉज करो और मुझे आंसर बताओ। चलो बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ इतना। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 1, 2 और 5। ये कहता है आई हैव अ टोटल, यानी कि मेरे पास टोटल 300 रुपए हैं। कितने रुपए? 300 रुपए। ठीक है, जिसमें से 1 रुपए के भी हैं, 2 रुपए के भी नोट और 5 रुपए के भी हैं। कहता है द नंबर ऑफ रेट 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ये कह रहा है कि 2 रुपए के जो कॉइन का जो नंबर है वो 5 रुपए की कॉइन के नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो 2 रुपए का एक ही कॉइन है मेरे पास, ये मान लो कि अगर मेरे पास 5 रुपए का एक ही कॉइन है तो 2 रुपए के कितने होंगे? 3 कॉइन। ठीक है, समझ रहे हो ना बात में क्या कह रहा हूँ? ये कहता है कि 2 रुपए का कॉइन जो है ना वो 5 रुपए के कॉइन का कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। अगर 5 रुपए के 10 कॉइन है, इसका मतलब 2 रुपए के कितने होंगे? 30 कॉइन, है ना, मल्टीपल होगा। आगे कहता है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। मेरे पास ये बताने हैं 1 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए के कितने कॉइन है और 5 रुपए के कितने कॉइन है। मुझे उम्मीद है काफियों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, और वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन आप खुद दोगे। ठीक है, और जब हो जाए या नहीं हो, जिसका हो गया वो मैच करने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करना, और जिसका नहीं हुआ वो समझने के लिए करना। ठीक है, तो अपन 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, टोटल कैश कितना दिया हुआ है? 300 रुपए। और कौन कौन से कॉइन अवेलेबल हैं? 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और 5 का है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। मैंने ये मान लिया कि 5 रुपए के मेरे पास कितने कॉइन है? एक्स कॉइन है। मेरे पास 5 रुपए के कितने कॉइन है? एक्स। तो ये बताओ 2 रुपए के कितने कॉइन होंगे? 2 रुपए के कितने होंगे? 3 इंटू एक्स। भाई क्वेश्चन नहीं बोला है कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 5 रुपए से 3 गुना ज्यादा है, यही है ना, 3 टाइम्स उसने बोल रखा है। ठीक है, अच्छा अब तो मुझे एक चीज ये बता दो, फिर 1 रुपए के कितने कॉइन बचेंगे? टोटल कॉइन थे 160, जिसमें से अगर मैं 5 रुपए के कॉइन हटा दूं और 2 रुपए के कॉइन हटा दूं तो कौन बचेगा? 1 रुपए के कॉइन ही तो बचेंगे। तो 1 रुपए के कॉइन कितने हुए? अगर मैं टोटल कॉइन्स में से यानी कि 160 कॉइन्स में से अगर मैं 5 रुपए के एक्स कॉइन को हटा देता हूं और 2 रुपए के 3x कॉइन को हटा देता हूं तो कितना आता है? 160 माइनस का 4x। ठीक है, और नो देखो बुक वाले ने क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं कितने? 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 160। इसका मतलब 1 रुपए का कॉइन प्लस में 2 रुपए का कॉइन प्लस में 5 रुपए का कॉइन, इन सबको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 160 आना चाहिए। ठीक, अच्छा टोटल कैश बुक वाले ने कितना दिया हुआ है? 300 रुपए टोटल कैश। इसका मतलब 1 रुपए का कैश प्लस में 2 रुपए का कैश प्लस में 5 रुपए का कैश कितना होना चाहिए? सबको जब मैं ऐड करूंगा तो 300 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 300 रुपए आना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टोटल कैश की बात कर रहा है, 1 रुपए के कितने कॉइन है? 160 माइनस 4x, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 1 इंटू 160 माइनस 4x। भाई वही तो चीज है ना, एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की हो गई? 100 रुपीज की, मल्टी कर दिया। 2 रुपए के कितने कैश हो जाएंगे भाई? 2 रुपए के टोटल कॉइन्स थे 3x, लेकिन टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3x। 5 रुपए के x कॉइन थे तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 5x, इक्वल कितना आएगा? 300। अब देखो मल्टी कर लो, देखो 5 इंटू एक्स 5x, 3 2 जा 6x, और देखो माइनस का 4x, 160 को उठा के मैं सेकेंड साइड ले गया तो वो हो जाएगा माइनस का 160। 5 और 6 11, यानी कि 11x में से 4x गए तो कितने बचेंगे? 11x में से 4x गए तो कितने बचेंगे? 7x। 7x इक्वल हो जाएगा 140। भाई 300 माइनस 160 कितना होता है? 140 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका मतलब
₹5 के मेरे पास कितने कॉइन्स थे? 20। ₹2 के कितने थे? 3 गुना 20 यानी कि 60। और ₹1 के कितने कॉइन है? 160 में से किसको माइनस करो? 4x को, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू में 20 कितने आ गए? 160 माइनस 80 यानी कि कितने बचे? 80 कॉइन्स। यही आपसे पूछ रहा था कि आपके पास टोटल कितने कॉइन्स है। हमेशा ध्यान रखना, ये कॉइन्स वाला कई बार क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद में फिर सेल्फली एक बार ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक नहीं होगा। क्वेश्चन मेरे कर लेने से आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसकी खुद सेल्फ प्रैक्टिस ना करो, ठीक है? अब देखो 14 और 15 हमने सीख लिया, तो इसका मतलब ये है कि 16 आप सेल्फ ट्राई करोगे। फिर से वीडियो को पॉज करो और 16 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। देखता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। जल्दी से ट्राई करो, पता तो लगे तुम में से कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं और कितनों का आंसर सही आ रहा है। 16 नंबर जल्दी से ट्राई करो। इतने में क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ, इतने में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100। यानी कि एक ऑर्गेनाइजर ने एक कंपटीशन करवाया, किसका? ऐसे राइटिंग का। बोलता है जो भी बच्चा इसमें जीतेगा, जो भी बच्चा इसमें जीत जाएगा उसे कितने मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 रुपए। फिर कहता है एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विंस गेट अ प्राइज ऑफ 25। कहता है कि वो बच्चा जो नहीं जीता, वो बच्चा जो ऐसे राइटिंग में मान लो अच्छा स्कोर नहीं करता है, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसे भी 25 रुपए देंगे। कितने देंगे? 25 रुपए देंगे। आगे कहता है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इज 3000। कहता है टोटल स्कूल वालों ने कितने रुपए दे दिए भैया? 3000 रुपए दे चुके हैं टोटल, चाहे वो हारा हो चाहे जीता हो, सबको मिलाकर कितने दे दिए? 3000 रुपए दे दिए। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स यानी कि जीतने वालों के नंबर बताना है कि कितने आदमी जीते थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। कहता है टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? जिसमें से हर जीतने वाले को 100 रुपए मिलेंगे और हारने वाले को 25 रुपए मिलेंगे, ठीक है? ऐसे करते करते उसने 3000 रुपए बांट दिए बच्चों में। अब ये पूछ रहा है कि कितने बच्चे ऐसे कंपटीशन जीते हैं। चलो करते हैं इसे। देखो सबसे पहले विनर गेट प्राइज यानी कि विनर को कितना मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है। और लूजर गेट प्राइज, लूजर हारने वाले बच्चे को कितना मिल रहा है? 25 रुपए। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। भाई टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 63 ने। टोटल प्राइज मनी कितनी दे दी उसने? 3000 रुपए। वे 3000 रुपए बांट दिया उसने गरीबों के मोहल्ले में अच्छे से। अब आगे देखो, लेट, मैं ये मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ विनर्स कि टोटल जो जीतने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? मेरे पास x है। कितने हैं? x हैं। अगर एक बच्चे को 100 रुपए मिलता है तो मुझे बताओ x बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे? भाई वही बात कि एक पेंसिल अगर 5 की है तो 10 कितने की होगी? 50 रुपए की। यानी कि वही बात है कि अगर एक बच्चे को 100 रुपीज मिलते हैं तो x बच्चों को कितने मिलेंगे? 100x मिलेगा। मल्टी कर दिया, 100 इंटू x कितना हो गया? 100x। फिर मैंने माना लेट नंबर ऑफ लूजर कि हारने वाले बच्चे कितने थे? मान लो y थे, तो लूजर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी? टोटल लूजर को कितनी मिलेगी? 25 इंटू वाई। भाई एक हारने वाले बच्चे को अगर 25 मिल रहे हैं तो y बच्चे हार गए, कितना मिला इनको? 25 इंटू वाई, ठीक है? अब देखो टोटल 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि नंबर ऑफ विनर प्लस में नंबर ऑफ लूजर। भाई जीतेंगे कुछ हारेंगे, टोटल कितने थे? 63 बच्चे थे। जीतने वाले बच्चे थे x, हारने वाले बच्चे थे y। कितने हो गए? 63। यानी कि पहली इक्वेशन बन गई मेरी, वो बनी है x प्लस वाई इक्वल 63, ठीक है? उसके बाद देखो अब पैसे बांटना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने पैसे दे दिए? 3000। कितने पैसे दे दिए? 3000 रुपए। इसका मतलब ये कि इसमें विनर को भी कुछ ना कुछ पैसा मिला है, साथ में लूजरों को भी पैसा मिला है, जब भी तो 3000 खर्च हुए। विनर्स को कितना पैसा मिला था? अभी वीडियो देखी ना, बताओ विनर्स को कितना पैसा मिला था? 100x। और प्लस में लूजर्स को कितना पैसा मिला है? 25y इक्वल कितना होगा? 3000। अच्छा दोनों में से 25 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? 4x प्लस में y इक्वल 3000। 25 का डिवाइड करो 3000 में, कितना आता है? 120 आता है। तो दूसरी इक्वेशन बनी 4x प्लस वाई इक्वल 120।
क्या बन गई 4x प्लस वाई इक्वल में 120। इक्वेशन एक पहले बना चुका हूं, एक अब बनी है, तो एक काम करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करो, माइनस करो। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि जब भी कोई हमारे पास 2 3 4 जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनमें से हम वेरिएबल्स को हटा के, यानी कि वेरिएबल्स को गायब करके हम दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन 2 क्या थी, 4x प्लस वाई इक्वल 120, उसमें से माइनस करना है किसको, x प्लस वाई इक्वल 63 को। 120 में से 63 गए तो कितने बचे 57, y में से y गया तो 0 और 4x में से x गया तो 3x, तो x कितने हो गए 19, x की वैल्यू कितनी आ गई 19। ठीक है, और मान लो पूछ लेता y की वैल्यू, मुझे पता है x प्लस वाई 63, इक्वेशन 1 थी, x की जगह 19 रखा तो y कितना आ गया 44 आ गया। लेकिन बुक वाले ने हमसे क्या पूछा था, बुक वाले ने पूछा था नंबर ऑफ विनर्स। आप तो सिर्फ इतना बता दो कि भैया जो ऐसे कंपटीशन हुआ है उसके अंदर कितने बच्चों ने विनिंग प्राइज जीता है। ठीक है, कितने बच्चों ने प्राइज जीता है, तो कितने बच्चे थे 19, यानी कि 19 बच्चे थे जिन्होंने अपना पैसा जीता, यानी कि सबको 100 रुपए जीत मिले। ठीक है, बात आ गई समझ में। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज को अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि लैंग्वेज कर लिया समझ लो सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं किया तो समझो कुछ भी नहीं किया। लैंग्वेज शुड बी नेसेसरी, ये जरूरी है। लैंग्वेज पढ़ो, समझो कि क्या बोल रहा है और कैसे करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पूरी एक्सरसाइज 2.2 है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को।